वेलकम बैक टू आर्ट थ्योरी मास्टरी। और यहाँ पर आपको मिलेगा पेपर 3 के पूरे 75 क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उस पेपर को खुद अटेम्प्ट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, विजुअल नेट सीरीज में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे जून महीने का 2014 का पेपर 3। तो आज 11 जुलाई है 2020 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो विजुअल आर्ट पेपर 3 पे चलते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ टाइप साइज इज पॉइंट 72। ठीक है, जो यूनिट टाइप साइज होता है 72 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसके इक्वल होता है? 1 इंच के इक्वल होता है। ठीक है, 1 इंच के इक्वल हमारा 72 पॉइंट हो जाएंगे। और 72 पॉइंट का भी हम एलोबरेट करें तो ये हो जाएगा 72.272। इतने पॉइंट होते हैं जब जाके 72 पॉइंट अराउंड एक फोन साइज का एक यूनिट टाइप साइज बनता है। और फिर 1 इंच में हमारा 72 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर और अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो सेंटीमीटर में, तो ये हो जाता है 2.45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द बाइंडिंग ऑपरेशन इन विच द सिग्नेचर आर collated, the spine are cut off and spread with glue to attach cover। देखिए, जो बुक बाइंडिंग का प्रोसेस होता है उसके बारे में यानी क्वेश्चन है यहाँ पे। जब हम बाइंडिंग वाले ऑपरेशन करते हैं तो इसमें बोला गया है विथ ग्लू अटैच कवर। जब हम फिनिश करते हैं यानी तब हम सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर वो पेजेस होते हैं जो मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आप पेपर के अंदर देखे होंगे बहुत सारे ऐसे मुड़े हुए पेजेस होते हैं। और स्पाइन क्या होता है? जो ये मोटा थिकनेस वाला हिस्सा होता है ना, इसको स्पाइन कहते हैं। बुक के अंदर ये वाला जो स्पाइन हिस्सा होता है, इसमें ग्लू लगा के एक बुक को यानी एक फिनिशिंग टच देते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप सेट विदाउट एनी स्पेस बिटवीन लाइन इज सेड टू बी। देखिए, जो लाइन के बीच का जो गैप होता है वो तो लीडिंग होता है, आपको पता बताया ही होगा मैंने। इन तीनों को याद करने का तरीका, ट्रैक को आप 2 शब्दों में बोलिए, ट्रैकिंग मतलब 2 शब्दों के बीच का स्पेस ट्रैकिंग हो गया। कर्निंग को आप एक शब्द बोलिए, KERNING, जिससे आपको पता चल जाएगा एक अल्फाबेट के बीच के अंदर का ये जो गैप होता है वो कर्निंग स्पेस होता है। और लीडिंग स्पेस मतलब ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन का जो स्पेस है वो लीडिंग स्पेस है। बट यहाँ पे कहा गया टाइप सेट विदाउट एनी स्पेस बिटवीन लाइन्स। देखिए, लाइन के बीच में स्पेस तो होगा, है ना, और लीडिंग ही होगा। बट यहाँ पे आंसर है सेट सॉलिड कहा गया। इसमें सेट सॉलिड इसलिए कहा गया, जैसे हमारा ये वाला फॉन्ट मान ले हम 10 सेंटीमीटर 10 टाइप पॉइंट का है। ठीक है, 10 पॉइंट का हमारा ये वाला फॉन्ट है, तो 10 पॉइंट का ही हमारा लीडिंग स्पेस को हम सेट सॉलिड कहते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट यानी हमारा ये टाइप फॉन्ट है, इतना ही हमने स्पेस ले लिया तो ये हमारा सेट सॉलिड हो जाता है। ठीक है, वैसे बेसिकली तो इसे लीडिंग होना चाहिए, बट ये सेट सॉलिड हो जाता है। ठीक है, लीडिंग में फिर हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिजाइनर ऑफ एंटी नाजी प्रोपेगेंडा पोस्टर विद द हेडलाइन अडोल्फ द सुपरमैन सॉलो गोल्ड एंड टॉकटिन। देखिए, जो ये पोस्टर है अडोल्फ वाला द सुपरमैन, ये बनाया था जॉन हैटफील्ड ने। बट यूजी से आंसर करती है इसका रेने मैग्रिटी, जो गलत है। हमारा सही आंसर ये होगा जॉन हर्टफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारे सामने। चार्ज कपल डिवाइस CCD इज अ की यूनिट रिलेटेड टू। देखिए, जो CCD जो टेक्नोलॉजी है वो स्कैनर के लिए यूज की जाती है। और इस टेक्नोलॉजी में आपको पता होगा, जैसे आपने फोटोकॉपी वगैरह कराया होगा, तो जो जिसके आप अंदर पेपर रखते हैं, जो स्कैन वाला एरिया होता है, वो एक लाइट के साथ इसी के अंदर लेंस होता है जो यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक है, और फिर वापस आता है। तो इसी के अंदर लाइट के साथ लेंस होता है जो पूरा डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है। तो इसी वाले पूरे प्रोसेस को CCD कहते हैं। और स्कैनर का दूसरा एक और टेक्नोलॉजी होता है जिसके यानी जो सिर्फ स्टिक रहता है, जो हिलता नहीं है, उसमें क्या हमारा डॉक्यूमेंट हिलता है, एक जगह से दूसरी जगह हमारा डॉक्यूमेंट जाता है। तो वो वाली टेक्निक दूसरी है, उसका नाम है CIS
CIS टेक्नोलॉजी, ठीक है। और सबसे यानी हाई क्वालिटी की बात की जाए तो CCD में ही निकलते हैं, और बाकी CIS में जैसे बड़े बड़े नक्शे, आर्किटेक्चर वगैरह, तो वो CIS वाले का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है प्रूफ शोइंग इट्स अ प्रोसेस कलर सेपरेटली एंड देन अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव सुपर इम्पोजिशंस। देखिए जो प्रूफ होता है वो आर्टिस्ट के लिए प्रोग्रेस के लिए काम आते हैं, ठीक है, जिससे वो इम्प्रूव करके थोड़ा सा अच्छा कर सके, जिससे आगे सीरीज वगैरह में काम कर सके, ठीक है। तो ये प्रिंट मेकिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी स्कल्पटर बलबीर सिंह कट बिलोंग। जो मूर्तिकार बलबीर सिंह कट है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संबंधित है, यहीं से उनकी शिक्षा हुई। और बलबीर सिंह कट जो पाकिस्तान के यानी जन्म है इनका 1939 का, पाकिस्तान का जन्म है, काफी अच्छे स्कल्पटर थे। क्वेश्चन नंबर 8वां विच इज नॉट कॉमन इन टेराकोटा एंड सेरामिक। सेरामिक और टेराकोटा में क्या सिमिलैरिटी नहीं है? तो आपने देखा होगा जो वेजिंग वाला प्रोसेस होता है सिमिलर होता है, थ्रोइंग वाला प्रोसेस सिमिलर होता है, सेंट्रिक वाला प्रोसेस सिमिलर होता है, क्योंकि जैसे क्ले और टेराकोटा ये सेरामिक्स होती है, इनको अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, तो ये सारी तीनों चीजें चाहिए होती हैं। बट कॉइल वाला प्रोसेस इसमें नहीं होता यूज, तो हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 विच पाउडर इज यूज फॉर क्लीनिंग ब्रॉन्ज एट द टाइम ऑफ मेल्टिंग। देखिए जब ब्रॉन्ज को मेल्ट किया जाता है, उसका एलॉय बनाया जाता है, तो क्लीनिंग करने के समय यानी क्लीनिंग के लिए उसमें यूज किया जाता है सुहागा, ठीक है। ऐसे कॉपर वगैरह में अलग अलग कार्ब यानी पाउडर वगैरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां विच सॉल्यूशन इज यूज एज ए सेपरेटर व्हाइल टेकिंग अ प्लास्टर मोल्ड फ्रॉम प्लास्टर स्कल्पचर। देखिए प्लास्टर का जब मोल्ड लेते हैं प्लास्टर का स्कल्पचर बनाने के लिए, तो उसमें हम यूज करते हैं ग्रीस को, ठीक है। ग्रीस क्या काम करता है? दोनों को चिपकने से रोकता है, दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है विच सब्सटेंस इज अप्लाइड फॉर क्लीनिंग एल्यूमिनियम ड्यूरिंग मेल्टिंग। देखिए वहां पर ब्रोंज में हमारा सुहागा था क्लीन करने के लिए ड्यूरिंग मेल्टिंग, और एल्यूमिनियम में जब ड्यूरिंग मेल्टिंग हम क्लीन के लिए यूज करते हैं वो है अमोनियम क्लोराइड। हमारा 12वां क्वेश्चन है जॉन जॉर्ज विंकलमैन इज एसोसिएटेड विथ। ये एसोसिएटेड है न्यू क्लासिज्म से, और ये जर्मन आर्ट हिस्टोरियन है, ठीक है। आर्ट हिस्टोरियन अलग होते हैं, जो हमारी आर्ट के बारे में लिखते हैं वो आर्ट हिस्टोरियन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है मार्क शगाल हेल्स ओरिजिनल फ्रॉम। जो मार्क शगाल है वो कहाँ से हमने यानी ब्लूमिंग हुआ यानी कहाँ से रिलेटेड है? तो वो है रशिया से रिलेटेड, रशियन आर्टिस्ट है। 14वां क्वेश्चन है हु इज बराक पेंटर। बराक पेंटर के बारे में पूछा गया है, तो ये बराक तो होगा नहीं। सल्वाडोर डाली तो सर्रियलिज्म का था, पिएट मोंडियन कंस्ट्रक्टिज्म का। बराक का पेंटर हो जाएगा हमारा कैरावाजियो। और जो बराक यानी पेंटिंग का जो स्टाइल था, जो आर्ट मूवमेंट चला, वो 17वीं शताब्दी में चला और 1740 तक यानी काफी ब्लूमिंग रहा, ठीक है, 7th सेंचुरी। और कैरावाजियो जो इटली में इनका जन्म हुआ और इटालियन के कलाकार है, इनका जन्म 1571 में हुआ। और कैरावाजियो के लिए चिरोस्क्यूरो बड़ा फेमस है, जो जिस स्टाइल में इन्होंने काम किया था। 15वां क्वेश्चन है पेंटर दसवंत बिलोंग टू विच पीरियड ऑफ मुगल डायनेस्टी। देखिए जो अकबर समय में दसवंत था, इसने कई सारे चित्र बनाए, जैसे तूतीनामा, रज़्मनामा और कई सारे ऐसे ग्रंथ में चित्र बनाए, और इसका नाम भी उसमें यानी लिखा हुआ है, ठीक है। तो दसवंत अकबर काल से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है हमारा विच पेंटर रिप्रेजेंट द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एंड बिकम द प्रिंसिपल ऑफ कला भवन शांति निकेतन। तो शांति निकेतन के 1922 में प्रिंसिपल रहे नंदलाल बोस, और इन्होंने बंगाल स्कूल को भी काफी रिप्रेजेंट किया है, उसकी शिक्षा दीक्षा को आगे तक लेके गए हैं। 17वां क्वेश्चन है हमारा विच आर्टिस्ट ग्रुप आर्टिस्ट बीसी सन्याल बिलोंग टू। देखिए जो बीसी सन्याल थे बेसिकली दिल्ली के शिल्प चक्र से रिलेटेड है ये, और इन्होंने कई सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वर्क भी करे। 18वां क्वेश्चन है इन विच मीडियम के.जी. सुब्रमण्यम पेंटेड फेरी टेल्स ऑफ प्रभा पाली। देखिए जो ये फेरी टेल्स प्रभा पाली वाला जो वर्क है, जो पेंटिंग है, इन्होंने बनाए मिक्स मीडिया में और कई सारे यूज किए
1900 क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफून द एक्वाटिन सीरीज वाज डन बाय। देखिए जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफून वाली सीरीज है ये पिकासो ने बनाई। 20वां क्वेश्चन है अपोकलिप्स इज वुडन सीरीज प्रिंट बाय। देखिए जो ये प्रिंट है अपोकलिप्स का ये एल्बर्ट ड्यूरर द्वारा बनाया गया है और ये अराउंड 15 वुड कट के यानी प्रिंट थे जो एल्बर्ट ड्यूरर ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 विच ईयर द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस वाज इंस्टॉल्ड इन इंडिया। देखिए 1556 में गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस आई जो जिसॉट सेंट पॉल कॉलेज के अंदर इसको लगाया गया और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए सबसे पहली बुक भी यहाँ पे प्रिंट हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पेपर वाज इन्वेंटेड इन। पेपर इन्वेंट हुआ था चाइना के अंदर अराउंड 102-112 एडी के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकर प्रोसेस ऑफ वुड इंटेग्लियो इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए जो वुड इंटेग्लियो का जो प्रोसेस था वो यूरोप से भारत में सनतकर लेके आए और सनतकर का जन्म वेस्ट बंगाल 1935 में हुआ। ठीक है, प्रिंट मेकर थे ये बहुत बड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 इन विच प्रिंट मेकिंग प्रोसेस प्रिंटिंग एंड नॉन प्रिंटिंग एरिया ऑन द सेम प्लेन। देखिए जो लिथोग्राफी वाला होता है इसको हम प्लेनोग्राफी कहते हैं। प्लेनोग्राफी हम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि जो नॉन प्रिंटिंग एरिया और प्रिंटिंग एरिया एक ही सरफेस पे बने होते हैं। ठीक है, जो लिथो के स्टोन पे बने होते हैं। ठीक है, बेसिकली और काफ़ी केमिकल प्रोसेस वगैरह से जूझने के बाद इसका प्रिंट हमें मिलता है। लिथो का स्टोन होता है और पहले लेविगेट किया जाता है, इवन किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोसेस है सभी के, एचिंग का अलग प्रोसेस है, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किए जाते हैं और लिनो कट का यानी रिलीफ प्रिंटिंग सैरीग्राफी हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अरेंज इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। तो सबसे पहले हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर आएंगे जो कलकत्ता में जन्म हुए 1871 में। फिर इसके बाद आएंगे नंदलाल बोस जो 1882 में बिहार के अंदर जन्म हुआ इनका। फिर आएंगे हमारे शितेंद्रनाथ मजूमदार जिनका जन्म 1891 में हुआ। फिर आएंगे हमारे विनोद बिहारी मुखर्जी 1904 में। ठीक है, तो ये सीनियरिटी का हिसाब ये है, बट यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं गया तो सीनियरिटी के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन हनीवा द फेमस सेरेमिक बिलोंग टू। देखिए जो हनीवा शब्द है, जो वर्ड है, टर्म है, ये यूज किया जाता था जापान में, वो भी सेरेमिक के कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 क्वेश्चन है अनुराधापुर इस फेमस बुद्धिस्ट साइट, जो कहाँ की साइट है, श्रीलंका की साइट है। 28वां क्वेश्चन है मदरसा ऑफ महमूद गवन इज लोकेटेड इन। देखिए जो ये मदरसा है महमूद गवन का, ये बीदर के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 डोम ऑफ द टॉम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक इज मेड ऑफ। देखिए गियासुद्दीन तुगलक ने अपना जब मकबरा बनवाया था तो ये वाइट मार्बल के अंदर बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इल्यूमिनेट मनुस्क्रिप्ट ऑफ कल्पसूत्र इज फाउंड फ्रॉम। देखिए जो मनुस्क्रिप्ट मिला है हमें कल्पसूत्र का, ये हमें गुजरात की साइड से मिला है और इसमें चित्र वगैरह भी मिला है गुजरात में, जो जैन शैली वगैरह, तो ये सारा हमें गुजरात की साइड मिला हमें। 31वां क्वेश्चन है पुट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। समय के अनुसार हमें सीक्वेंस पुट करना है, तो सबसे पहले एडवर्ड मानेट आएगा। एडवर्ड मानेट का जन्म 1832 में फ्रांस के अंदर हुआ और इसके बाद जॉर्ज रॉलेट आएगा 1871। फिर आएगा फर्नांड हेनरी का जन्म 1881 में फ्रांस के अंदर ही हुआ। मार्क शगाल जो 1887 में जन्म हुआ बेलारूस के अंदर। ठीक है, ये तीनों फ्रांस के, यानी जन्म है इन तीनों का फ्रांस का और इसका बेलारूस का मार्क शगाल का। ठीक है, तो 32, 71, 81, 87, तो
तो हमारा सही सीक्वेंस लग गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजी। समय के अनुसार हमें सेलेक्ट यानी सही करना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा लदकन टेम्पल। ये चालुक्य स्टाइल में बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में स्थित है और 5वीं सेंचुरी में बना हुआ है, ठीक है। और चालुक्य स्टाइल में बना हुआ है, चालुक्य राजा द्वारा। भीमरथ आता है इसके बाद। भीमरथ जो महाबलीपुरम में बना हुआ 7th सेंचुरी का है और महाबलीपुरम और ये पल्लवास के यानी शासक काल में बना। फिर आता है हमारा कैलाश टेम्पल जो राष्ट्रकूट राजा द्वारा बना, जो 8वीं सेंचुरी का माना जाता है, ठीक है। और जो यानी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा इसका निर्माण माना जाता है। फिर आता है हमारा कोणार्क का सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया 1250 ईस्वी में, ठीक है। तो ये हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फिलोसोफर्स। फिलोसोफर को समय के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा हीगल, जिसका जन्म 1770 में यानी जर्मन के अंदर माना जाता है। फिर आता है हमारा क्रोचे। क्रोचे का जन्म 1866 का माना जाता है और ये इटली का रहने वाला था। जो संतायना का 1863 में जन्म हुआ स्पेन के अंदर। फिर आता है जीन पॉल सार्त्रे। जीन पॉल सार्त्रे का जन्म 1905 फ्रांस के अंदर हुआ, ठीक है। तो हमारा ये वाला सीक्वेंस सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। 1770, 1866, 1863, 1905। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहले आएगा हमारा पालोथिक, जिसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, मेसोलिथिक, फिर न्योलिथिक, फिर कैलोथिलिक, ठीक है। हिंदी में बोला जाए तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, न्यू पाषाण काल और ये प्रस्तर युग। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें ईस्ट से वेस्ट की ओर टेम्पल के जो सीक्वेंस है उसमें ले जाना है महाबलीपुरम के जो रथ मंडप थे। तो सबसे पहले हमारे ईस्ट की साइड कौन सा है? द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ के बाद है अर्जुन रथ, फिर भीम रथ, फिर युधिष्ठिर रथ और इसके बाद भी यानी धर्मराज रथ आता है एक, ठीक है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग पेंटर्स। चित्रकार को उसके समय के अनुसार लगाना है। देखिए धीमान और वितपाल ये दोनों पाल शैली के चित्रकार थे और पाल शैली आपको पता होगा 700 से 1100 के मध्य रही। धीमान के बाद आएगा मंसूर। मंसूर मुगल समय का है, मुगल समय का चित्रकार है मंसूर, स्पेशली जहांगीर समय का। और मुगल समय आपको पता है 1550 से 1857 तक की यानी रही इसका शासनकाल। और फिर इसके बाद आएगा मनकू। मनकू पहाड़ी शैली का चित्रकार है और आपको पता है पहाड़ी शैली 1700 से लेकर 1900 के बीच फ्लरिश रही। और अमृता शेरगिल जो मॉडर्निस्ट आर्टिस्ट है, तो अमृता शेरगिल हमारी आधुनिक चित्रकार है, ठीक है। तो हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल इज करेक्ट। मटेरियल को देखना है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो स्क्वीज, ब्लेड, एक्सपोजिंग टेबल, कैमरा, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। तो यहाँ तक तो पहले तो सही था, यानी लग रहा था स्क्रीन पेंटिंग है, बट कैमरा और लॉस्ट वैक्स आगे तो यानी कुछ बन ही नहीं रहा। एक्सपोजिंग टेबल, पेस्टल, जेलेटिन, सैंड नहीं, सैंड और पेस्टल ने कर दिया खराब। फाइबर ग्लास, प्रिंटिंग टेबल, लेविगेटर नहीं। रिवर सैंड, गम अरेबिक, वॉश आउट सॉल्यूशन, टूशे। ये लिथोग्राफी का पूरा प्रोसेस बन रहा है लिथोग्राफी जो सैनफेल्डर के द्वारा 1796 में खोजी गई, इन्वेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। हमें सही सीक्वेंस चुनना है। वुड कट के बाद स्क्रीन पेंटिंग, फिर वुड इनग्रेविंग नहीं, गलत हो जाएगा। ड्राई पॉइंट मेटल इनग्रेविंग नहीं। वुड कट, वुड इनग्रेविंग। वुड कट देखिए चाइना के अंदर हुआ 220 AD में,
वुड इंग्रेविंग हमारी होती है स्टार्ट 1768 में, और थॉमस बोविक, इसका सारा क्रेडिट थॉमस बोविक को जाता है। और फिर मेटल इंग्रेविंग आती है हमारी जो स्टील के अंदर जैकब पार्किंस द्वारा जो 1792 में आई। फिर आता है स्क्रीन प्रिंटिंग जो 1910 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे चाइना के अंदर पहले हो चुका था, बट चाइना से यूरोप 1910 तक पहुंची है। तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस बाय एज ऑफ प्रिंट मेकर। प्रिंट मेकर की एज के अनुसार हमें करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। तो सबसे पहले आएगा राजा रविवर्मा, 1848 में जन्म हुआ केरल के अंदर। फिर आता है सोमनाथ होरे। सोमनाथ होरे का जन्म 1921 में हुआ बांग्लादेश के अंदर। अनुपम सूद का जन्म होता है 1944 में पंजाब के अंदर। और पलानी अप्पन जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं 1957 में इनका जन्म हुआ। तो आप सीक्वेंस का सही पता लगा सकते हैं, अब जो बी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ कलर इंप्रेशंस इन 4 कलर प्रिंटिंग प्रोसेस। हमें 4 कलर प्रिंटिंग प्रोसेस का सही सीक्वेंस बताना है। तो आपको पता होगा CMYK, जो हम प्रिंटिंग के लिए कलर मोड भी यूज करते हैं और प्रिंटिंग के लिए इंक विंक भी इसी मॉडल के अकॉर्डिंग आती है। तो जिसमें सबसे पहले श्यान आता है, फिर मैजेंटा, फिर येलो, फिर के से क्रिप्टन ब्लैक होता है वैसे तो हमारा सही सीक्वेंस सियान, मैजेंटा, येलो और क्रिप्टन ब्लैक वाला होना चाहिए। बट यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे मौजूद है नहीं। अगर डी ऑप्शन होता है यूजीसी के अनुसार तो येलो और मैजेंटा का आगे पीछे करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमसे पूछता है, अरेंज द फॉलोइंग इन टाइमलाइन सीक्वेंस। हमें टाइमलाइन सीक्वेंस के अनुसार इसे लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। राइटिंग का इन्वेंशन होता है पुराने ज़माने में जब किसी लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है तो वो राइटिंग के थ्रू होता है। इल्यूमिनेट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, फिर उसकी लिपि बनाई गई। फिर इंटरनेशनल टाइपोग्राफी स्टाइल, फिर एक टाइपोग्राफी स्टाइल डेवलप किया गया जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हो, फिर उसको कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में यूज किया गया। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिजाइन प्रोसेस। देखिए डिजाइन का जो प्रोसेस है उसमें सीक्वेंस होते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिफाई ऑडियंस। हमें ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे हम कोई मेल के लिए प्रोडक्ट ला रहे हैं, जैसे बालों के लिए जेल, या वुमेन्स के लिए लेके आ रहे हैं फेयरनेस क्रीम वगैरह, तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है हमारी ऑडियंस को। उसी को हम टारगेट करते हैं और उसी के हाव भाव पर, लाइक डिसलाइक पर कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। डेवलपिंग कॉन्सेप्ट कि उनको कैसे यानी दिखना पसंद है, कैसा यानी उनके हाव भाव है, क्या ट्रेंड वो फॉलो करते हैं, तो सारा चीज़ देखना पड़ता है। फिर प्रिपेयरिंग कॉम्प्रिहेंसिव, हम उसको यानी कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं, बड़े स्केल पे ले जाते हैं। और फिर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन क्रिएटिव वे, फिर उसे प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने क्रिएटिव वे में। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा डिजाइनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा हमारा डीपी राय चौधरी, 1899 में इनका जन्म हुआ बांग्लादेश के अंदर। और फिर चिंतामणि कर का जन्म होता है 1915 वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे वेस्ट बंगाल। फिर आते हैं अजीत चक्रवर्ती, 1930 का जन्म है इनका। फिर आते हैं शर्बरी राय चौधरी जो 1933 में जन्मे थे बांग्लादेश के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 44 है, सेलेक्ट द प्रॉपर सीक्वेंस इन मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग में हमें प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करना है, बताना है। तो सबसे पहले आता है हमारा मेल्टिंग द क्लीनिंग ऑफ मेटल। देखिए हम जैसे हम ब्रॉन्ज बना रहे हैं तो उसका एलॉय डालेंगे, जैसे कॉपर, जिंक, टिन। ऐसे ही पहले हम मेटल को पिघला के एलॉय तैयार करेंगे, फिर उसको पॉर करेंगे मोल्ड के अंदर। जो मोल्ड होता है, जो ढांचा होता है, उसके अंदर हम डालेंगे, फिर उसे कूल द मोल्ड, जैसे हम फिर उसे ठंडा छोड़ देते हैं होने के लिए। फिर ब्रेकिंग द मोल्ड, फिर उसे ब्रेक कर देते हैं मोल्ड को, और अपना यानी जो मास्टरपीस होता है वो हमारा मेटल का तैयार हो जाता है।
इसको हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहते हैं और सिरदे पर्दू भी कहते हैं, और कई सारे ऐसे नाम हैं जो इसका यानी इंडिया में नाम है ढोकरा टेक्निक कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्कल्पटर हुज प्रेफर्ड मीडियम वाज ब्रॉन्ज। देखिए जो ब्रॉन्ज वाले मूर्तिकार थे उनका हमें सीक्वेंस के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले डीपी राय चौधरी होगा, आपको पता है 1899 में जन्म हुआ, ऊपर भी बताया मैंने, बांग्लादेश के ही रहने वाले हैं। फिर रामकिंकर बैज आएगी, 1906 में जन्म हुआ इनका, और वेस्ट बंगाल के यानी बर्थ है इनका। फिर शंकर चौधरी जो बिहार, 1916 का जन्म है, बिहार। और फिर एस धनपाल का 1909 तमिलनाडु का जन्म है। ठीक है, तो ये सारे सीक्वेंस में है 1906, 16 और 9। शंकर चौधरी और एस धनपाल का आगे पीछे है। देखो शंकर चौधरी का जन्म 1916 है और एस धनपाल का 1909, तो इसके अनुसार ये आगे पीछे होना चाहिए था, बट ऑप्शन में ऐसा है नहीं। तो मैं यही कहूंगा कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए इस सारी चीजों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, असर्शन हमारे सामने, पिक्टोग्राफी रिप्रेजेंट अ कॉन्सेप्ट और आइडिया रेदर देन अ स्पेसिफिक वर्ड। बिल्कुल सही, जिसे पिक्टोग्राफी आजकल आइकन भी कहा जाता है। तो ये सारी सेम चीज है। रीजन देखते हैं, बिकॉज इट डज नॉट कम्युनिकेट द एग्जैक्ट एक्शन। ये भी सही है, क्योंकि जो आइकन्स होते हैं, जो पिक्टोग्राफी होती है, वो पिक्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, उसके थ्रू मैसेज दिया जाता है, कॉन्सेप्ट होता है, आइडियाज होते हैं। तो एग्जैक्ट एक्शन के बारे में नहीं पता चलता, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 क्वेश्चन है, असर्शन कहता है, while taking print on paper from metal plate it is soaked in water before printing। बिल्कुल सही कहा है। जैसे क्या होता है, जैसे हम इंटेग्लो की प्रिंटिंग करते हैं, तो उस इंटेग्लो की प्रिंटिंग में हम डंप पेपर यूज करते हैं। ठीक है, तो डंप पेपर क्या होता है, इंटेग्लो का जो सनकन एरिया होता है, जिसके यानी प्लेट के अंदर इंक होती है। ठीक है, तो वो इंक पेपर पर आराम से ट्रांसफर हो जाती है जब वो डंप पेपर होता है, मतलब थोड़ा सा गीला होता है। इसका रीजन देखते हैं, बिकॉज इट हेल्प बेटर ऑब्जॉर्ब द इंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ प्लेट। बिल्कुल सही, बॉटम ऑफ प्लेट के अंदर जो इंक स्टोरेज होते हैं, जिसे सनकन एरिया कहते हैं, उसमें से आराम से ट्रांसफर हो जाती है इंक। तो बहुत हर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, असर्शन कहता है, एक्सेसिव डंपनिंग इज रिक्वायर्ड इन लिथोग्राफी इन रिलेशन टू अदर प्रिंटिंग प्रोसेस। बिल्कुल सही, जो डंपनिंग होती है इसकी लिथोग्राफी, लिथोस्टोन की, वो बहुत ज़रूरी है, और इसलिए होती है क्योंकि जो हमारा ट्रांसफ़र करना होता है प्रिंट को, उसमें थोड़ी आसानी रहती है। इसका रीज़न देखते हैं, बिकॉज द लाइमस्टोन सरफेस इज नॉन हाइड्रोलिक एंड नॉन सेंसिटिव टू ग्रीस। तो ये गलत है। लिथोग्राफी का प्रोसेस ही ऑयल और वाटर पे बेस होता है। ठीक है, जो वाटर वाला एरिया होता है वो नॉन इमेज एरिया होता है, और ऑयल वाला इमेज एरिया होता है, जिसमें इंक चिपकती है और आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो हमारा ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 असर्शन है, अडोब डिस्करेज यूज ऑफ टर्म लाइक फोटोशॉप्ड और शॉप्ड टू रेफर टू इमेज एडिटिंग इन फोटोशॉप। बिल्कुल सही है, जो अडोब की कंपनी है वो डिस्करेज करती है टू यूज दिस टर्म, इस शब्द को यूज करने के लिए, जो है फोटोशॉप्ड, क्योंकि इसके जो ट्रेडमार्क है, जो इनका जो मीनिंग है वो बदल जाता है शॉप्ड यूज करने पे। इसका रीजन है, बिकॉज टू मेंटेन द वैलिडिटी ऑफ ट्रेडमार्क बिकमिंग जेनरिक इट मस्ट बी यूज इन ए प्रॉपर नाउन। इसको सही तरीके से यूज किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। और ये कंपनी यानी जो फोटोशॉप है, ये इमेज एडिटिंग के साथ साथ कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे आप डिजिटल पेंटिंग बना सकते हो, स्केच बना सकते हो, 3D मॉडलिंग भी कर सकते हो आजकल, यानी बहुत एडवांस कर दिया गया फोटोशॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50,
50वां क्वेश्चन है, असर्शन कहता है द के इन CMYK स्टैंड फॉर की। बिल्कुल सही, जो हमारा के वाला है CMYK, CM शान, मजेंटा, येलो और क्रिप्टन ब्लैक, और यानी ब्लैक भी कहा जाता है इसे, तो ये की स्टैंड करता है, ये बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन देखते हैं, द के इन CMYK कम्स फ्रॉम द लास्ट लेटर इन ब्लैक, तो ये पार्शली राइट है, यानी इसका यानी कोई संदर्भ में है नहीं। के को हम जो ब्लैक लास्ट लेटर है ब्लैक का के, उससे रिलेट कर सकें, तो ये करेक्ट हो सकता है बट पार्शली। और इसका एक और रीजन है, के को हम क्रिप्टन ब्लैक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए वाला, ए इज करेक्ट बट आर इज पार्शली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। असर्शन कहता है हमसे sans serif began to be used in the early 20th century, जो sans serif है वो 20वीं शताब्दी में यूज किया गया। रीजन देखते हैं इसका, बिकॉज दी क्षितिज एंड बहुवाज डिजाइनर वर नॉट इंटरेस्टेड इन सिंप्लिसिटी फॉर्म। लेकिन दोनों का कहीं पर भी लिंक नहीं बन रहा। 20th सेंचुरी में sans serif यूज किया गया, बिगिन हुआ, ये सही है, बट देश तीजे होता है, देखिए न्यू प्लास्टिसिज्म, ठीक है, तो ये न्यू प्लास्टिसिज्म और बहुवाज डिजाइनर वर नॉट इंटरेस्टेड इन सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म, तो ये गलत है, sans serif का कुछ इससे लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आर इज इनकरेक्ट, ए इज करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। हमसे असर्शन में कहता है पोर्सलिन इज फाउंड इन व्हाइट एंड ग्रे ओनली, बिल्कुल सही। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली फाइन सॉफ्ट क्ले, तो ये गलत है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, आर इज इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। असर्शन कहता है स्टोन वेयर इज फायर्ड इन लो टेम्परेचर, जो ये पत्थर के बर्तन होते हैं इसको फायर किया जाता है लो टेम्परेचर में, जो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, पत्थर वैसे ही मजबूत होता है और इसको फायर करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका रीज़न देखते हैं, बिकॉज इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन अर्थनवेयर, ये बिल्कुल सही है, ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं इससे स्ट्रॉन्गर होता है, तो हमारा रीज़न सही है बट असर्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। असर्शन कहता है रेड क्ले इज ट्रेडिशनली यूज फॉर डोमेस्टिक आइटम ओनली, ओनली लगा के ये गलत हो जाता है, डोमेस्टिक यूज में होता है यूज रेड क्ले, जो लाल पत्थर के मिट्टी के बर्तन होते हैं जैसे मटका, तवा और बहुत सारी ऐसी चीजें, वो डोमेस्टिक यूज होती हैं, बट नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज, वो कहीं ऑफिशियल भी यूज होती है और कई सारी जगह भी यूज होती है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। रीजन देखते हैं, बिकॉज इट इज वेरी लो कॉस्ट, और इतना भी लो कॉस्ट नहीं होता ये, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बोथ आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 55। असर्शन कहता है पिकासो प्रेफर एंड डेवलप क्यूबिज्म, बिल्कुल सही, पिकासो ने डेवलप किया और प्रेफर दिया क्यूबिज्म पे। रीजन देखते हैं, बिकॉज पिकासो हैड कन्विंशन दैट सिंपलेस्ट फॉर्म विथ एंगुलरिटी आर मोर पावरफुल, बिल्कुल सही, जो एंगुलर का इसने यूज किया बहुत अच्छा था, अनुभव जो भी था इसका बहुत बढ़िया था और देखने वालों को नई फॉर्म्स मिली क्यूबिज्म के अंदर, तो हमारा बोथ आर करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 56 हमसे बोलता है असर्शन अभिनव गुप्त डिस्कवर द 9th रसा इन इंडियन एस्थेटिक, बिल्कुल सही, अभिनव गुप्त थे जो, वो नवे रस, जो नवा रस था उसका यानी लेके आए, जो था शांत रस, ठीक है। इससे पहले 8 रस थे, अभिनव गुप्त ने 9 रस के यानी इंट्रोड्यूस कराया जो शांत रस था। रीजन दिया जा रहा है, बिकॉज ही कॉन्सेप्चुअलाइज दैट माइंड एट अ टाइम कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम इमोशन, स्ट्रेस एंड रेस्ट इन पीस, बिल्कुल सही, जब हमारा माइंड फ्री होता है तो हम शांत की ओर जाते हैं और बिल्कुल रेस्ट इन पीस होता है माइंड के अंदर, तो हमारा ये बहुत हार करेक्ट हो जाएगा, तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है। असर्शन कहता है हीगेल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस,
बिल्कुल सही। जो हिगेल के जो 3 थे ये कंसिस्ट, थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। रीजन दिया जा रहा है बिकॉज हीगल्स डायलेक्टिक इज बेस्ड ऑन फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, बिल्कुल सही है। जो डायलेक्ट इसका बेस था वो स्पिरिट, आत्मा के ऊपर बेस्ड था, फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो बोथ आर करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 असर्शन है रविंद्रनाथ टैगोर पेंटेड मोस्टली सेल्फ पोर्ट्रेट इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ, बिल्कुल सही। रीजन दिया जाए बिकॉज ही वॉज अफेक्टेड बाय फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस, रीजन दिया जा रहा है बिकॉज ही वॉज अफेक्टेड बाय फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस, ये गलत है, ऐसा कोई बीमारी उसके यानी अफेक्टेड नहीं थी उन पे। तो हमारा असर्शन सही है बट रीजन गलत है, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 लियोनार्डो दा विंसी लव ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड डिड नॉट अटेम्प्ट टू स्कल्प्ट, हाँ ये सही है। लियोनार्डो दा विंसी थे, उन्होंने मूर्तिकला वगैरह नहीं करी क्योंकि वो मानते थे कि रीजन देखते हैं बिकॉज ही बिलीव्ड दैट अ स्कल्प्टर्स जॉब इज दैट ऑफ लेबर वो बिल्कुल मानते थे कि ये लेबर का काम है, थोड़ा मेहनती का काम है। तो लियोनार्डो विंसी मानते थे, इसलिए उन्होंने पेंटिंग्स वगैरह पर ज़्यादा फोकस किया और मोनालिसा वगैरह जैसी पेंटिंग्स क्रिएट करी। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोलता है असर्शन अवनींद्रनाथ टैगोर वॉज कीनर ऑन डूइंग स्मॉल स्कल्पचर विथ फाउंड ऑब्जेक्ट इन नेचर, बिल्कुल सही। अवनींद्रनाथ टैगोर जो इंडियन हिस्ट्री में सबसे ऊंचा नाम है आर्ट हिस्ट्री में, तो उन्होंने स्कल्पचर्स वगैरह बनाए नेचर से इंस्पायर होकर, बिल्कुल सही। रीजन है बिकॉज रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड पेंटिंग ऐसा कुछ नहीं है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पीछे वो उन्होंने स्कल्पचर स्टार्ट किया, उनका बचपन से ही कीन इंटरेस्ट था ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा ए इज करेक्ट है बट आर इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 मैच द फॉलोइंग। देखिए जो वेक्टर ग्राफिक्स होती है वो हम इलस्ट्रेटर, कॉलरडो वगैरह में डिज़ाइन करते हैं, और वेक्टर का मतलब होता है कि हम किसी इमेज को बना रहे हैं ना, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, अगर हम उस इमेज को बहुत बड़ा करते हैं तो वो ना ही पिक्सेलेट होगी, ठीक है, क्योंकि उसकी जो एक खासियत है वेक्टर की, और अगर छोटा कर रहे हैं तब भी वो पिक्सेलेट नहीं होगी। अगर रेस्टर की बात करें तो रेस्टर को अगर आप बड़ा करोगे तो वो इमेज पिक्सेलेट हो जाएगी, फट जाएगी, बट वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए वेक्टर की अपनी एक खासियत है, और ये इलस्ट्रेटर, कोरलड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर पर क्रिएट की जाती है इसकी फाइल। बिटमैप हमारी फोटोशॉप से रिलेटेड है। A3 हमारा पेपर का साइज जाएगा, स्टैंडर्ड पेपर का साइज। अनियन स्क्रीन हमारा माइक्रोमीडिया फ्लैश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए का चौथा, बी का दूसरा, चौथा दूसरा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा 61 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 मैच द फॉलोइंग इन बेस्ट सुटेबल। देखिए बेस्ट सुटेबल जो इससे सूट करता हो, पिक्सल हमारा बिटमैप आ जाएगा। व्हीकल एक इंक की तरह काम करता है हमारा, और स्ट्रीट फर्नीचर हो जाएगा आउटडोर मीडिया, और डैम्पनिंग रोलर हमारा ऑफसेट प्रेस। तो डी का दूसरा, सी का तीसरा, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है मैच द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के साथ रेफरेंस में लगाना है हमें। पेरिस बोलेवर्ड क्या है ये, डागूर का जो ये काम है 1839 में इसने यानी ये फोटो खींची, और फिर आते सारा बर्न्ट, ये नादर द्वारा खींची गई है 1864 में। फिर कैमरा लेस शैडो पिक्चर ये आया टैलबोट लेकर। टैलबोट ने यानी एक्सरे वाला फील आता है इसकी फ़ोटो में, अगर आप देखोगे तो बिल्कुल एक्सरे वाला फील आता है, और शैडो तो है ही नहीं ऐसा लगता है। तो ये 1834 की है इसकी फ़ोटो। फिर आता है फोटोलिथोग्राफी जो नीफे द्वारा की गई, और द इम्प्रेसो, ठीक है। तो नीफे इसको द इम्प्रेसो को करता है 1826 में।
और 1826 में यानी ड्राफ्ट बाय हैंड, इसने हाथ से पेंटिंग बनाई, क्योंकि ये हाथ से भी पेंटिंग बनाने में माहिर था। तो जैसे फोटो लिथोग्राफी का भी यूज किया गया टू क्रिएट अ फोटो। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स है। तो हमारा 1 2 3 4 ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, मैच द फॉलोइंग। द ग्रेट ट्रिम्फल कार है अल्बर्ट ड्यूरर का, जो जर्मन आर्टिस्ट है। द डांस ऑफ डेथ ये किसका है? ये है हॉल्स ऑफ हॉलबिन। हॉल्स हॉलबिन का काम है द डांस ऑफ डेथ। फिर आते हैं द डिजास्टर ऑफ वॉर, ये गोया का काम है। ठीक है, और थ्री कॉसी जो बहुत फेमस है, ये किसका काम है? ये रेम्ब्रांट का काम है। डी का पहला, सी का चौथा, हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग। मूवेबल वुडन टाइप, देखिए मूवेबल वुडन टाइप कहाँ पे क्रिएट हुए हैं? चाइना के अंदर। पेपिरस इजिप्ट के अंदर। पेपर लाइमस्टोन लिथोग्राफी से रिलेटेड है इसलिए जर्मन। और मूवेबल मेटल जर्मन। ठीक है, जर्मनी। तो आप लगा लीजिए, ए का दूसरा, बी का तीसरा, दूसरा तीसरा, चौथा पहला। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। देखिए दोनों जर्मन है, पहला और चौथा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि कौन सा जर्मन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, मैच द फॉलोइंग। फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स किससे रिलेटेड है? कंटिन्यूस स्टोन से। ठीक है, हमारे जो इमेज होती है फोटोग्राफी वाली, वो कंटिन्यूस टोन क्रिएट करती जाती है। आप जैसे शटर रिलीज करोगे तो वो कैमरा इमेज पे क्रिएट करती जाती है इमेज। तो वो क्या है? कंटिन्यूस टोन है, जो हम फोन में देखते हैं, स्क्रीन में देखते हैं, कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीन में, तो वो भी एक कंटिन्यूस टोन का प्रतीक है। ठीक है, डिजिटल फॉर्म का प्रतीक है बेसिकली। हमारा दूसरा है बार एंड कॉलम चार्ट, ये हमें इंफोग्राफिक ग्राफिक की ओर ले जाता है। बार एंड क्राफ्ट चार्ट, बार एंड कॉलम चार्ट। स्क्रीन हमारी हो जाएगी मोर, और कटिंग पेज हो जाएगा हमारा कॉर्प मार्क। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, तीसरा पहला, चौथा और दूसरा। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, मैच द फॉलोइंग। नागजी पटेल का काम है पिंक बस्ट। शर्बरी राय चौधरी का काम है रिक्लाइनिंग वुमेन। हिम्मत शाह का काम है हेड। और राम किंकर बैच का काम है दांडी मार्च। ठीक है, गांधी दांडी मार्च। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, चौथा तीसरा पहला दूसरा, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68, मैच द फॉलोइंग। जूट के लिए मृणालिनी मुखर्जी का काम है, जो जूट में काम करते हैं। मार्बल के लिए है हमारा, मार्बल में काम करते हैं रमेश पटेरिया। कॉपर और ब्रास में काम करते हैं पीवी जानकी रमन। और वुड में काम करते हैं वीआर खजूरिया। तो हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मैच द फॉलोइंग। तो ये द न्यूड बनी हुई है एस धनपाल की। द मोन्यूमेंट बना हुआ है बलबीर कट का। द बुल है राघव कनेरिया की। और आई सपोर्ट यूनिवर्स है धनराज भगत का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा चौथा तीसरा पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70वां, मैच द फॉलोइंग। जय मंगला विष्णु यशोमंदर पंडित द्वारा लिखी गई। ठीक है, जय मंगला किया गया। और डाइंग प्रिंसेस मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की गुफा नंबर 16 में मिलता है हमें। तोरण हमारा यानी स्तूप से रिलेटेड है, जो लोरिया ये सांची का स्तूप है। लाइन पिलर हमारे लोरिया नंदनगढ़ में मिला। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए का चौथा, बी का पहला, चौथा पहला, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 70वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71, मैच द फॉलोइंग। डायलेक्टिक्स हमारे फ्रेडरिक हीगल से रिलेटेड है। एक्सप्रेशन थ्योरी ऑफ इंट्यूशन हमारी बेनेंडर क्रॉशे से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन थ्योरी टॉल्स्टॉय से रिलेटेड है। और इमिटेशन थ्योरी अरिस्टोटल से। तो हमारा सी तीसरा चौथा हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72, मैच द फॉलोइंग। डेस्पुटेशन होना चाहिए यहाँ पे, जो राफेल द्वारा बनाया गया है। डेथ ऑफ मरद बनाई है जैक लुइस दाविड ने। लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो ने। द ट्रिनिटी बनाई है मसाचियो ने। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी का दूसरा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धौलादेव मंदिर हमारे खजुराहो के अंदर पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर भेड़ घाट पड़ता है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो के अंदर भी है, छतरपुर के अंदर, और भेड़ घाट के अंदर भी है, एमपी के अंदर। और 64 योगिनी के मंदिर यानी 4 पूरे यानी इंडिया के अंदर। लोमेश ऋषि की गुफा बराबर हिल्स मौर्य काल की है। परशुरामेश्वर टेम्पल है भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा के अंदर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा डी का पहला, सी का दूसरा। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मैच द फॉलोइंग। देखिए जो KCS पन्नी कह रहे हैं उनका आप वर्ड और सिंबल वाला देखो, काम बहुत अच्छा है। वर्ड एंड सिंबल सीरीज इन्होंने यानी ये प्रिंट मेकर है और इन्होंने चोल मंडल जैसे बड़े बड़े ग्रुप बनाए और इंडिजिनियस इंडियन आर्ट को थोड़ा सा रिवाइव करने की कोशिश करी चोल मंडल आर्ट यानी ग्रुप बनाकर। और विकास भट्टाचार्य की डॉल सीरीज फेमस है। तैयब मेहता की ब्लू डायगोनल सीरीज फेमस है और राम कुमार की बनारस घाट। तो हमारा तीसरा चौथा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पेपर 3 का लास्ट क्वेश्चन 75, मैच द फॉलोइंग। दादाइज्म के लिए यूज किया जाता है टर्म हॉबीयोर्स। फॉविज्म के लिए यूज किया जाता है टर्म वाइल्ड बेस्ट। फ्यूचरिज्म के लिए टर्म यूज किया जाता है फिगर इन मोशन। और सररियलिज्म के लिए प्योर साइकिक ऑटोमेटिज्म। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, शब्द है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ऑप्शन देखते हैं दूसरा पहला बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे 75 क्वेश्चन पेपर 3 के। और यहाँ पे जून महीने का नेट का पेपर कंप्लीट होता है। एक नॉलेजेबल वीडियो को लास्ट तक देखने वाले को मैं एक गुड लर्नर मानता हूँ एंड यू आर एन अमेजिंग लर्नर। तो देखिए, अब पहले तो जाके सबसे यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पर क्लिक कीजिए और विजुअल नेट का पेपर डाउनलोड कीजिए और खुद अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ना है। और जब पेपर के लिए आप कॉन्फिडेंस होते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्रैक करने के लिए। ठीक है, और अगर कोई आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो या आप सीरियस हो कि सर मैं करना चाहता हूं, तो उनके लिए मेरा ये पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें मैं यानी बहुत सारी वैल्यूज प्रोवाइड करता हूं। लाइक क्वेश्चन पेपर, नेट यानी टेस्ट सीरीज चलती है और नोट्स मिलते हैं, एक कोचिंग मिलती है और रिसेंट एक्टिविटी के ऊपर जो आर्ट एंड कल्चर की एक्टिविटी होती है जिसमें आर्टिस्ट और उसके वर्क और सबको डिस्क्राइब किया जाता है, उस ग्रुप का पार्ट आप बनोगे उस पेड ग्रुप में और फ्री कंटेंट में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।